अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ आयशा नज़ीर, रोल नंबर 5090। आई एम फ्रॉम एमएससी। मेरा जो असाइनमेंट टॉपिक है वो मैग्नेटिक मोमेंट है लैंथेनाइड का। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रेस क्यों होता है। सर बेसिकली दो मोशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। एक हमारे पास होती है, अगर एक मोमेंट हम देखें तो हमारे पास वो मोमेंट होती है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो मोशन होती है जो वो इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का नाम देते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने ही अराउंड जो मूवमेंट करता है उसको हम स्पिन मोशन या स्पिन मूवमेंट का नाम देते हैं। उसके अलावा जो दूसरी टाइप होती है वो होती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये वो मूवमेंट की टाइप होती है जो कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली ये दो मूवमेंट होती हैं, ये दो मोशन होती हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो रेज होता है। अब अगर यहाँ पे मेन टॉपिक है कि लैंथेनाइड में मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से होता है, तो इसमें जो यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए वो बोहर मैग्नेटोन बीएम यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि लैंथेनाइड में इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ यू विच इज़ डोनेटेड मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ इक्वल टू जे प्लस जे इंटू अंडर रूट, ठीक है, होल का अंडर रूट। तो ये फार्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे जो यू है हमारे पास, ये शो कर रहा होता है मैग्नेटिक मोमेंट को। जो जी है ये गैरो मैग्नेटिक रेशो होती है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। अब ऑब्वियसली हम मैग्नेटिक मोमेंट को उसी टाइम पे ही कैलकुलेट कर सकेंगे जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमारे पास जी की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास जे की वैल्यू होनी चाहिए, तो तभी हम किसी भी आयन का लैंथेनाइड में मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें जी के लिए, तो जी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जी इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 ओवर 2 जे प्लस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जे यानी गैरो मैग्नेटिक रेशो को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर जो उसका आंसर आता है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो ये एस है ना, ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होती है जो कि ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर्स की वजह से होती है, जो कि मैक्सिमम स्पिन के बराबर होता है, मैक्सिमम स्पिन विच इज़ एमएस। अब ये हमें पता है कि अगर दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में आ रहे हैं तो उसकी जो मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू में आ रहे हैं तो वो नेगेटिव स्पिन करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू में आ रहे हैं तो उनकी जो स्पिन की मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक एस हमें स्पिन मूवमेंट है, एल जो है ये ऑर्बिट की मूवमेंट हमें पता चल जाएगा, रह गया जे। तो सर बेसिकली जो जे है ना वो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो आयन है उसके अंदर जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मोर देन हाफ फिल्ड हैं तो उसके लिए जो जे का फॉर्मूला होगा वो एल प्लस एस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो आयन है उसके अंदर उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो उसके लिए जो जे का फॉर्मूला होगा वो एल माइनस एस होगा। और इसी तरह अगर आयन ऐसा है जो कि हाफ फिल्ड है, मतलब हम यहाँ पे लैंथेनाइड को यूज़ कर रहे हैं ना, तो लैंथेनाइड में एफ ऑर्बिटल हमारे पास पाया जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 7 से कम होंगे तो विच इज़ कॉल्ड लेस देन हाफ फिल्ड। अगर 7 से ज़्यादा होंगे दैट इज़ नोन एज मोर देन हाफ फिल्ड। लेकिन अगर बिल्कुल 7 होंगे दैट विल बी कॉल एज अ हाफ फिल्ड आयन्स या एलिमेंट। तो उनके लिए जो जे का फॉर्मूला होगा वो जे इज़ इक्वल टू एस होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम ओवरऑल वैल्यू जी की फाइंड आउट कर लेते हैं और देन अल्टीमेटली उसको हम पुट आउट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब लैंथेनाइड के केस में यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें वो हमें कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ गया लैंथेनाइड में जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो 0 है या 14 है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ स्पिन मूवमेंट होती है, जो ऑर्बिटल मूवमेंट होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आउटर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ऑर्बिटल मतलब लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको काउंचिंग इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो उसके ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोमेंट को ही काउंट किया जाता है, स्पिन मोमेंट ही प्रेजेंट होती है। तो इस केस में यानी इन ऐसे एलिमेंट जो इन दो के अंदर फॉल करेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस आता है लैंथेनाइट के अंदर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन देखेंगे लैंथेनाइट के। जैसे फॉर एग्जांपल हम गैडोलिन की बात करते हैं, तो गैडोलिन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4f7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि सारे के सारे मतलब इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले एल की वैल्यू हो तो एल इसमें 0 होगा, क्योंकि 6 ये और 6 ये, तो सारे +6 -6 इसको कैंसिल कर देंगे तो जो एल की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो एस को हमने देखना है यहाँ पे अनपेयर्ड एस इज इक्वल टू n/2। n मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 है, तो 7/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 7/2। अब हमने जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस क्यों आया, हमने कहा था कि जो मोर देन हाफ फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा, मोर देन हाफ फिल्ड, ठीक है, या हाफ फिल्ड, तो उसके लिए जो जे की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल प्लस एस। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लिखा, और जब हमने इसके अंदर ऐड किया तो हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो आई है 7/2। ठीक है, तो अब हम अगर हमने मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। सारी वैल्यूज इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 2 आएगी। ठीक है, इसको हम अल्टीमेटली उठाएंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसके अंदर हम जब अच्छा, और एक बात और, हमने देखा था कि अगर F0, F14 और F7, अच्छा दो एक चीज़ और होती हैं, F7 के केस में भी इसी तरह से होगा कि जो काउंचिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल्स का, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से जो ऑर्बिटल मूवमेंट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ स्पिन मूवमेंट ही बचेगी। तो स्पिन मूवमेंट जब बचती है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो जो गैडोलिनियम का मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो इतना होगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं EU की, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में F6 यानी 4f6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, यानी इसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास 3 आएगी। 3 कैसे आई है, यहाँ से जब हम देखेंगे, ठीक है, ये L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 किस तरह से आई है, ये हमारे पास बनते हैं 6। ठीक है, ये 6 बनते हैं और ये बनता है -3, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास L की वैल्यू हो गई। इसी तरह S n/2, n मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, तो जब 6/2 आएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब लेस देन हाफ फिल्ड है मीन 6, तो फॉर्मूला लगेगा L - S। तो इसमें जब हम L और S की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो J की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। अब इन वैल्यू को उठाएंगे हम जी के फार्मूला के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी जी की वैल्यू। तो ये है हमारे पास जी का फार्मूला, उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट आउट कर दी। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास जी की वैल्यू आई है वो आई है 1.1 या 1.15, ये हमारे पास जी की वैल्यू है। अब इसके अंदर चूँकि लेस देन हाफ फिल्ड मीन टू से कि स्पिन मोमेंट भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला होगा। अब ये जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, जे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अल्टीमेटली इस आयन का, इस एलिमेंट का, इस लैंथेनाइट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 आएगा। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें लैंथेनाइट की, तो वो है PR +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f2, ठीक है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर हम देखें एल की वैल्यू तो एल होगा 5, क्यों, +3 + 2 = 5, तो एल की वैल्यू हमारे पास आई 5। एस मीन n/2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मीन टू से 1 + 1 = 1, तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। अब रह गया J = L-S क्यों, क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है, तो जब इसमें हमने वैल्यूज ऐड की L की और S की, तो हमारे पास जो J की वैल्यू है वो आई है 4। अब ऑब्वियसली हम G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे और जो हमारे पास G की वैल्यू आएगी वो 0.8। अब इसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, वही फार्मूला J√J+1, तो इसमें जो हमने सारी वैल्यूज़ G की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो, बाकी J की हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, जब साइड डाली तो हमारे पास अल्टीमेटली इस आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये निकला है। ये सर हैं सारे लैंथेनाइड्स और उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो कि सारा निकाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे सारे के सारे लैंथेनाइड हैं, उन लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड उनका मैग्नेटिक मोमेंट, ये वो मैग्नेटिक मोमेंट है जो कैलकुलेटेड है और ये वो मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि ऑब्जर्व्ड है। सर दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।